हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर रैना जी, चुनावी बिगुल बज चुका है और जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों से वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। क्या ये बात सही है? क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक ताकतवर राजनीतिक दल है। पूरे जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है और भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर, अपने संगठन के मजबूत बेस के ऊपर चुनाव लड़ेगी और शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार हो, इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। कि किसी भी पार्टी के साथ प्री पोल अलायंस नहीं। जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई चुनावी गठबंधन प्री पोल अलायंस नहीं करेगी। कश्मीर घाटी में 8-10 सीटें जरूर ऐसी हैं, यहाँ बीजेपी कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हमारी बात चल रही है, मतलब सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। अलबत्ता कहीं किसी राजनीतिक दल से कोई प्री पोल अलायंस की बात नहीं है। अच्छा रविंदर रैना जी, प्रचार की यहाँ तक बात है तो बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से प्रचार शुरू हो जाएगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सब यहाँ रैलियों को संबोधित करेंगे? स्वाभाविक है कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों का बिगुल बजा दिया है। चुनाव की तिथियों की भी घोषणा हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब बड़े नेता बीजेपी के यहाँ चुनाव प्रसार में आएंगे। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी पूरी ताकत के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो मिशन क्या है बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में यहाँ बीजेपी की सरकार बने। मिशन 50+। मिशन 50+। अभी 2 दिन पहले मैंने फारूक अब्दुल्ला के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने तो नारा दिया था लोकसभा के चुनाव में भी 400 पार, तो ये नारे खोखले नारे। देखिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार तीसरी बार मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं और उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी धराशायी हुई है। तो उम्मीदवारों का चयन कब तक हो जाएगा? उम्मीदवारों की चयन की एक निश्चित प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। सब मिलकर चुनाव की एक तैयारियों के सिलसिले में पार्टी के इलेक्शन कमेटीज बैठते हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठती है, वहां निर्णय होता है। आज जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है आपकी पार्टी की, क्या मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी? स्वाभाविक है, चुनावी जो इस समय समर बिगुल बज चुका है उसको लेकर रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार मोदी साहब ने और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में विकास कार्य कराए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली आई है, जनता दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी और यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी। पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली जो है आपकी पार्टी का दामन थामने वाले हैं, क्या लगता है आपको बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा? जुल्फिकार चौधरी साहब बहुत ताकतवर लीडर हैं, खासकर रजौरी पुंछ के, और मुझे विश्वास है कि चौधरी जुल्फिकार साहब के आने से बीजेपी को ताकत मिलेगी और ये बीजेपी के लिए बहुत लाभकारी होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी यकीनन इन चुनावों में बीजेपी की जीत होगी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये थे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी विधानसभा के चुनावों में अकेले जाएगी, किसी भी पार्टी के साथ प्री पोल अलायंस नहीं होगा और इन्हें ये दावा किया है कि बीजेपी की ही अगली सरकार जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।